बालाघाट नगर पालिका में 3 साल में 14 सीएमओ तब्दील, भ्रष्टाचार छिपाने की साजिश या सिस्टम की नाकामी। नगर पालिका में ट्रांसफर की परंपरा बनी पहेली, अधिकारी टिक नहीं पाते बालाघाट में। 3 साल में 14 सीएमओ बदले जाने से उठे सवाल, पारदर्शिता पर संकट या सत्ता का दबाव। बालाघाट नपा में अनियमितताओं के साए में तबादलों का सिलसिला जारी। डीजल घोटाले से लेकर ठेकों तक नगर पालिका में बरकरार विवादों का दौर। बालाघाट नगर पालिका में 3 साल में 14 सीएमओ बदले, भ्रष्टाचार छिपाने की साजिश या सिस्टम की नाकामी। बालाघाट नगर पालिका परिषद एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है पिछले 3 वर्षों में यहां लगातार 14 मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ का बदले गए हैं। यह आंकड़ा अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। आखिर ऐसा क्या है कि कोई भी सीएमओ बालाघाट में ज्यादा दिन टिक नहीं पाता? क्या नगर पालिका में भ्रष्टाचार के दबाव से अधिकारी काम नहीं कर पाते या फिर यह बार बार तबादले भ्रष्टाचार के निशान मिटाने की कोशिश है? नगर पालिका में वर्षों से ठेके, कर वसूली और निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की शिकायतें आती रही हैं। साथ ही डीजल घोटाला, वाहन खरीदी जैसे अनेकों घोटाले उजागर हो चुके हैं। जब भी कोई ईमानदार अधिकारी इन मामलों को सुधारने की कोशिश करता है, तो उस पर ऊपर से दबाव डालकर हटवा दिया जाता है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यह लगातार तबादले इस बात का सबूत है कि व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी है। बालाघाट नपा ने 3 साल में 14 सीएमओ के तबादले करके इतिहास कायम किया है। यहाँ बड़े बड़े घोटाले उजागर हो चुके हैं। पूर्व में एक सीएमओ ने थाने में भी उसकी शिकायत की थी, लेकिन उसका तबादला कर दिया गया। नगर पालिका बालाघाट में भाजपा का कब्जा है, वहीं नपा अध्यक्ष की अपनी अलग ही दलील है। उनका कहना है कि अब तक 3 ही सीएमओ बदले गए हैं, बाकी सभी को केवल सीएमओ का प्रभार दिया गया है, वो केवल प्रभारी के रूप में थे। लेकिन नगर पालिका का रिकॉर्ड तो खुद ही इस बात को पुख्ता करता है कि 2022 से अब तक बालाघाट नपा में कितने सीएमओ आए और चले गए। जी, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पिछले 3 साल में 14 सीएमओ बदल चुके हैं। आप बताइए। 14 सीएमओ नहीं है। मैं तो आपकी जानकारी में देना चाहूँगी कि हमने जब से हमारी परिषद बैठी है, उसके बाद 3 फ्रेश सीएमओ। हम जब आके बैठे तो उस समय मटसेनिया जी थे, उसके बाद मस्कोले जी आए और मस्कोले जी के बाद निशांत श्रीवास्तव और अभी हमारे कतरोलिया जी हैं वर्तमान में। जो वो गिनती 15-16 सीएमओ 14 सीएमओ की जो कर रहे हैं, वो तो नगर पालिका की व्यवस्थाओं को कि कहीं व्यवस्थाएं रुके ना, काम सुचारू रूप से चलता रहे। अगर हमारे सीएमओ छुट्टी पे जाते हैं, चाहे वो 2 दिन की छुट्टी पे भी जाएं, तो किसी ना किसी को प्रभार दे के जाना पड़ता है, तो उस हिसाब से वो काउंट कर रहे हैं व्यवस्थाओं के अनुसार। बिल्कुल। आज भी हमारे कतरोलिया जी 1 दिन की छुट्टी पे गए हैं जब भोपाल, तो आज भी उनने किसी कर्मचारी को ये अपना प्रभार दे के गए हैं, तो उसको भी एक गिनती में हम गिन सकते हैं कि वो 16 हो गए या 17 हो गए। तो ये व्यवस्थाएं बनाने के लिए जब किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता सीएमओ का, या वो कोई किसी कारणवश छुट्टी पे है, तो वो प्रभार दे के जाते हैं, तो वो उसी हिसाब से काउंट किया जाता है। जिसमें हमें आपत्ति है या कुछ जानकारी लेना है, हम उसी एजेंडे उसी प्रस्ताव पे चर्चा करें। इसमें 29 है, तो ऐसे पूरे 29 हो और फिर अभी के 21 जो लग रहा है कि हमको जिस विषय पे चर्चा करना है, उस प्रस्ताव क्रमांक पे हम चर्चा करते हैं। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि हम पुराने एजेंडे पे चर्चा नहीं करते, हम पुराने पे ही चर्चा करेंगे, लेकिन हमें जो भी प्रस्ताव क्रमांक लग रहा है, पुराने की तो बात कर रही हूँ कि पुराने में जिस प्रस्ताव पे, और आपको ऐसा लग रहा है कि पूरों में चर्चा करना जरूरी है, तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रस्ताव में किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई परेशानी है, जिस प्रस्ताव पे आप बोलेंगे उस पे हम चर्चा करेंगे। क्रमशः एक पे चर्चा करना। अगर आपको लग रहा है कि सब पे चर्चा करना है, तो फिर हम सब पे करेंगे, और कोई नया में आपको फिर और जैसा सबकी सहमति होगी चर्चा करेंगे। मैं मना नहीं कर रही हूँ चर्चा करते, आप लोग बताइए जैसे सबकी सहमति।
भैया बालाघाट नगर पालिका में 3 साल में 14 सीएमओ बदल गए, जबकि एक सीएमओ का कार्यकाल 3 साल का होता है। किस तरीके से? देखिए, इस नई परिषद के गठन को लगभग 39 माह हो रहा है और एक एमपीपीएससी के अधिकारी का कार्यकाल भी 3 साल का होता है। नियम से अभी दूसरे सीएमओ की शुरुआत होनी चाहिए थी, पर बालाघाट नगर पालिका मध्य प्रदेश की एक ऐसी पहली नगर पालिका है जिसमें 14 से अधिक सीएमओ हो गए। हम जब यहाँ पर चुनकर आए थे तो सतीश मठसेनिया साहब थे यहाँ पर। उसके बाद में जे क्रम चल रहा है मुख्य नगर पालिका अधिकारी बदलने का, कभी बागमारे साहब आए, कभी लिल्लारे साहब आए, कभी दिशा डहरिया मैडम आई, निशांत श्रीवास्तव साहब आए, कई सारे इसमें फुल प्लेस सीएमओ थे जिनको पूरे अपने 3 साल का कार्यकाल यहाँ पर बिताना था। पर बालाघाट नगर पालिका में ऐसी परिस्थिति बनी नहीं। उनको मेरे हिसाब से स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया नहीं गया। जो निष्पक्ष काम कर रहा था उसके सरकार ने ट्रांसफ़र कर दी, कुछ स्वतः ही ट्रांसफ़र कराकर चले गए, कुछ प्रभारियों के भरोसे चल रही है। पर अच्छी नगर पालिका और अच्छी जनता को सेवा देने के लिए एक फुल फ्लेश सीएमओ का अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करना चाहिए। क्या भैया बालाघाट नगर पालिका में लगातार सीएमओ का बदलना क्या मायने निकाले? बालाघाट नगर पालिका ने एक इतिहास कायम किया है और इतिहास ये है कि 3 साल के दौरान 14 सीएमओ का स्थानांतरण यहाँ से हो चुका है। इसका जो कारण हमें समझ में आ रहा है कि जो भी सीएमओ आता है उसे भ्रष्टाचार करने के लिए दबाव देकर कुछ इस तरह से विवश किया जाता है कि वो या तो अपना स्थानांतरण करा लेता है या अगर इनके भ्रष्टाचार में शामिल होता है तो भ्रष्टाचार की आग में इस तरह से झुलस जाता है कि उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। इस बात को प्रमाणित स्वयं एक सीएमओ ने किया कि जब उसने देखा कि यहाँ पर बालाघाट नगर पालिका में डीजल चोरी जो है ये सरेआम हो रही है और डीजल चोरी और गबन कार्यक्रमों के गबन को लेकर उन्होंने थाने में एफआईआर तक दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन वो इस दिशा में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन विडंबना देखिए कि कार्यालय प्रमुख स्वयं अपने कार्यालय के माताहत अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की बात करता है, डीजल चोरी की बात करता है, गबन की बात करता है। और यह बात इस तरह से प्रमाणित होती है कि भ्रष्टाचार यहाँ पर चरम सीमा पर हो चुका है और उसकी वानगी यह है कि 3 साल के अंदर 14 सीएमओ का स्थानांतरण बालाघाट नगर पालिका में हो चुका है। भैया ये भी एक